हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वीडियो के किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या फिर किसी स्पेसिफिक इंटरव्यू के बारे में नहीं है। ये एक जनरल वीडियो है जो कि आपको बस ये बताएगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी इंटरव्यू, आइदर इट्स टेक्नोलॉजी इन आईटी, आईटी के बाहर गवर्नमेंट जॉब, एनी इंटरव्यू, तो आपकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। हाउएवर ये वीडियो रहेगा थोड़ा इंक्लाइन रहेगा आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि आई एम वर्किंग इन आईटी सेक्टर फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स। तो ये वीडियो मोस्टली थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा आईटी सेक्टर के लिए। एंड मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या पढ़ना है, बट ये ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहला चीज़ आपके लिए होता है आपका कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में जब आप बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिला सकता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ये एक हिडन एस्पेक्ट होता है कैंडिडेट को ऑब्जर्व करने का, या कैंडिडेट की पर्सनैलिटी रीड करने का, कि हाउ ही विल इम्प्लीमेंट द थिंग्स, वो कैसा करेगा कंपनी में आके, कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा। ऑल दोज थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कुछ बोल जाता है, तो बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओ, डरने से कुछ नहीं होता है। हम लोग जब पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत डरते हैं, एंड ये एक नॉर्मल है, सबके साथ होता है। व्हेन वी गो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द इंटरव्यू, व्हेन लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइक काम एंड कंपोज। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कई बार नर्वस हो जाते हैं, एंड हम लोग आंसर्स आते हुए भी सही से नहीं दे पाते हैं या घबरा जाते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता है और हम पूरी तरह नर्वस हो जाते हैं, जिससे कि हमारा इंटरव्यू निगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू हैव रेड, एंड जो भी आपने प्रिपेयर किया है आप उसी का आंसर दो। जब भी आपसे कोई इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है जो आपको नहीं पता है, आप डायरेक्टली उसे मना कर सकते हो कि ये मुझे नहीं पता है, या फिर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, आपको याद नहीं आ रहा है। डोंट वेस्ट द टाइम। सबसे पहला चीज़ ये है कि कभी भी इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको नहीं आ रहा है, बी ऑनेस्ट, टेल हिम और हर दैट यू डोंट नो। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, डोंट टेक मच टाइम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर बोलो उसको कि आई कांट रिकॉल दिस। So that's completely okay. It's nothing like negative or something. बट जो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब आई डोंट नो दिस आंसर बट आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपको दिखना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे आती है चीज़ें। सेकेंड थिंग, जो आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो जो आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करते हो, रिज्यूमे में आप हर चीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। आपने बहुत सारी कंपनीज में काम किया हुआ होता है, एंड उसके बाद आप जस्ट वो फिल्टर आउट करना शुरू करते हो कि ठीक है, मैं इस कंपनी का इतना ही एक्सपीरियंस लिखूंगा, इस कंपनी का इतना ही एक्सपीरियंस लिखूंगा। तो उस केस में क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट करते हो। तो इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आप ट्राई करो कि आपका जो प्रोफेशनल डिटेल है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि जब आप अपने बारे में बताते हो तो वो बेसिक आइडिया, उसको एक रफ आइडिया उसको चाहिए होता है। आप कहाँ से हो, आप क्या किए हो, आपने कौन सी डिग्री ली है, एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात, एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करते हो, तो आपको ये बताना है कि आपने किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया, आपने किन किन कंपनीज में काम किया, आपका काम क्या था, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी ईच कंपनीज में, आपका करंट प्रोजेक्ट क्या था, द लास्ट प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन। ऑल दोज थिंग्स आप उससे शेयर करो। दैट्स अ सेकेंड थिंग जो कि आपको ध्यान रखनी है। एंड थर्ड थिंग जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाते हो तो हम रिज्यूमे में क्या करते हैं कि कई बार हम दूसरे फ्रेंड्स का रिज्यूमे लेके और उसको कॉपी पेस्ट करके एडिट कर देते हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें छूट जाती है जो कि हमें नहीं पता है या फिर हमने उस पर काम नहीं किया है। बट जब इंटरव्यू वो क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू आर लाइक आई डोंट नो, तो वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन होता है। तो आप जो भी रिज्यूमे में लिखते हो, बी कॉन्फिडेंट कि आपको वो चीज़ पता है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो रिमूव इट फ्रॉम योर रिज्यूमे। डोंट शोकेस कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, जस्ट रिमूव इट।
एंड रिज्यूमे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपका रिज्यूमे भरा हुआ हो, हर चीज़ें आपको आती हो, नहीं। वो दुनिया में किसी को हर चीज़ें नहीं आती है। बहुत लिमिटेड स्कोप होता है कि ठीक है, मैंने इस फील्ड में काम किया है एंड आई नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज, सो दैट इज़ ओके। यू डोंट नो नीड टू नो एवरीथिंग। आप हर चीज़ के बारे में आपको नहीं पता हो सकता है। आपको क्या, किसी भी इंसान को हर चीज़ के बारे में नहीं पता हो सकता है। तो जो भी चीज़ों के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो एंड आपको लगता है कि आप आंसर कर सकते हो, आप वहाँ जाओ एंड उन्हीं चीज़ों को रिज्यूमे में लिखो। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। द लास्ट पार्ट जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कि जब भी आप इंटरव्यू दो, इट शुड बी नॉट लाइक क्वेश्चनिंग आंसरिंग, इट शुड बी अ काइंड ऑफ डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये आपसे ज़्यादा इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट्स टू टेक इट अप। इसमें मैं आपके लिए बस इतना ही बोलूँगा कि आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहो। इफ़ ही आस्क समथिंग, आपको आंसर इस तरह से करना है कि वो उसको आपको एवरी डिटेल्स देनी है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हैं, एंड समटाइम्स क्या होता है, इंटरव्यूअर रहते हैं वो थोड़े ओके ओके रहते हैं। तो जब आपको ओके ओके टाइप इंटरव्यूअर मिलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वट एवर यू आंसर, वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ठीक है। उनके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड दे जस्ट कम एंड स्टार्ट शूटिंग, तो आप उसके आंसर्स देते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इंटरव्यू बहुत नॉलेजेबल होता है, उसके पास कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता है। एंड जब भी आप इंटरव्यू देना शुरू करते हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। बहुत डीप में जाते हैं वो, किसी भी टेक्नोलॉजीज के, किसी भी टॉपिक के। तो आपको उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है कि हाँ, आप जिस चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितने डीप तक जा सकते हो। अगर आपसे वो बार बार क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग ऑन दैट, आपको वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये इसके बाद फाइनल पार्ट जो होता है वो होता है आपका, जब इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समटाइम्स वी से लाइक नो वी डोंट हैव, और समटाइम्स जस्ट कि हमें पूछना है तो हम फॉर द सेक ऑफ दैट वी आस्क एनीथिंग। सो ये एक वाइटल पार्ट होता है इंटरव्यू का ऑल्सो। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आप सीधा मना कर सकते हो कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम ऑलरेडी क्लियर ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस भी आपको कैसे पूछने चाहिए और किस टोन में, और या फिर किस किस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। आप इस तरह से नहीं पूछ सकते हो कि आपकी हॉबी क्या है, कि ये बहुत निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आप इंटरव्यूअर से आप रिलेशन की बात नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग द जॉब इंटरव्यू। सो डोंट आस्क सच क्वेश्चंस लाइक आपकी हॉबी कहाँ है, या फिर आप घूमने कहाँ गए हो, या फिर आपने मूवी क्या देखी है। नो, दिस आर नॉट द क्वेश्चंस। आपको क्या पूछना है, आपको पूछना है कि जिस जॉब के लिए आई एम गेटिंग इंटरव्यूड फॉर, सो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, दिस इज अनदर क्वेश्चन। इसके बाद आप ये पूछ सकते हो कि कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप लोग यूज कर रहे हो। ओके, सो ये सारी क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछ सकते हो। एंड इफ आई गेट सेलेक्टेड, सो व्हाट ऑल द थिंग्स दैट आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। सपोज समटाइम्स क्या होता है कि हम सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमें एक स्किल्स नहीं आती है, बट वो स्किल्स वहाँ पे चाहिए होती है। तो हम इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इफ़ आई गेट सेलेक्टेड एंड बिफोर ज्वाइनिंग, व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर। तो आपको इससे एक आइडिया होता है कि यू आर पॉजिटिव, एंड आप जब कंपनी में जाओगे तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू वांटेड टू गो इन दैट कंपनी। आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, तो आपको सामने वाले को ये लगता है कि हाँ ठीक है, आपको पता है, आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप जो डिलीवर करोगे अकॉर्डिंग टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जब आप पूछते हो, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि ठीक है, आप जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट वन, विच टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आई नीड टू लर्न इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको एक इंटरव्यू में जाने से पहले प्रिपेयर करनी होती है। रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी टूल्स, इन सब के बारे में हम फिर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए था कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है एंड हाउ टू बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।